भारत का इतिहास बहुत पुराना है और उससे भी पुराना है यहाँ के राजवंशों का इतिहास। भारत में मौर्य साम्राज्य खत्म होने के बाद उत्तर भारत में लगभग 500 साल तक किसी भी शक्तिशाली राज्य का उदय नहीं हो पाया। लेकिन फिर एक ऐसे राजवंश का उदय हुआ जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। वो था गुप्त साम्राज्य। आज हम जानेंगे इस साम्राज्य को विस्तार में। गुप्त साम्राज्य की स्थापना हिंदू राजा श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। जब महाभारत और रामायण काल खत्म हुआ तब से गुप्त वंश की शुरुआत मानी जाती है। गुप्त साम्राज्य का विकास 4वीं शताब्दी के आसपास प्रयाग के पास कौशाम्बी में हुआ था। इस साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त को आदिराज भी कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य काफी दूर तक फैला हुआ था तथा इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि गुप्त वंश ने पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग 300 सालों तक शासन किया था। गुप्त वंश का राज आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में था। उस समय हर राज्य का कोई ना कोई राज्य चिन्ह होता था। ऐसे में गुप्त वंश के शासकों ने अपने राज्य का चिन्ह गरुड़ को चुना। चलिए बात करते हैं गुप्त राजवंश के शासकों के बारे में। श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य का नाम श्रीगुप्त के नाम पर ही पड़ा था। इतिहासकार मानते हैं कि गुप्त वंश के प्रथम राजा का नाम केवल गुप्त था और श्री की उपाधि उसने राजा बनने के बाद धारण की थी। श्रीगुप्त का शासन 275 से 300 ईस्वी तक रहा था। घटोत्कच। श्रीगुप्त की मृत्यु के बाद श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच श्रीगुप्त की गद्दी पर बैठा। इसके बारे में इतिहास में कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन स्कंदगुप्त के समय में सूपिया अभिलेख के मुताबिक घटोत्कच गुप्त वंश का संस्थापक था। परंतु समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। घटोत्कच का शासन 300 से 319 ईस्वी तक चला था। चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गुप्त वंश के असली संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम ही थे, क्योंकि श्रीगुप्त के शासन काल में गुप्त साम्राज्य सिर्फ मगध तक ही फैला था, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने उसका विस्तार प्रयागराज तक कर दिया था। गुप्त वंश के शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि हासिल की थी और लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त के चलाए हुए सिक्कों में चंद्रगुप्त और कुमार देवी की तस्वीर छपी होती थी। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक चला था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त प्रथम उत्तराधिकारी बना। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त की तरह एक महान शासक था। वो एक कवि, विद्वान और एक महान योद्धा और संगीत को समझने वाला था। वो हिंदू धर्म का अनुयायी था और साथ ही वो बौद्ध और जैन धर्म का भी सम्मान करता था। समुद्रगुप्त की महानता का सबूत इलाहाबाद प्रशस्ति से मिलता है। कवि हर्षेड द्वारा संस्कृत भाषा लिखित एक प्रशस्ति में यह भी बताया गया है कि समुद्रगुप्त ने अपने आसपास के 9 राज्यों को हराया था, जिसमें दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्र भी शामिल है। साथ ही भी बताया जाता है कि समुद्रगुप्त ने तकरीबन 12 राज्यों को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। उसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पल्लव जैसे राज्य शामिल है। समुद्रगुप्त का राज्य 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक रहा था।